पत्रकार मित्रों को बड़ी जानकारी पड़ी है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने ये जो चेतावनी दी है मरकज़ की सरकार को, तो इसको हम किस तरीके से देखते हैं। देखिए, मरकज़ की सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए और डे वन से ही हम रियासत के दर्जे की जंग लड़ रहे थे, सर्कल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। मेरे साथ अलायंस की सरकार के जो घटक दल हैं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस के नेताओं को और पीडीपी तक को, महबूबा मुफ्ती को इकट्ठे बिठाया था। और उसमें हमने उसके बड़ी मेहनत करने के बाद, ये तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है, विशेषज्ञ जानते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट जानते हैं कि उस समय वाहिद सुनील डिम्पल मिशन स्टेटहुड ही एक ऐसा व्यक्ति था जो जंग जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए लड़ रहा था, रियासत के दर्जे की वापसी के लिए। और ये भी मांग कर रहा था कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को हम जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उस समय कश्मीर के तमाम पार्टीज़ के नेता जो आज बड़ी बड़ी लंबी लंबी काली काली गाड़ियों में घूमते हैं, वो कहाँ छुप करके बैठे हुए थे। और उमर साहब, ये क्वार्टरली बयान 3-3 महीने के बाद एक बयान जारी कर देना रियासत के दर्जे का, ये ठीक नहीं है। कुछ अच्छे तरीके से, ज़ोरदार तरीके से कुछ करना पड़ेगा, वरना 11 साल से तो आप भी सब्र कर रहे थे और 5 अगस्त 2019 के बाद आप भी सब्र कर रहे थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के और बाकी के तमाम जितने भी आज एमएलए बन के घूम रहे थे, ये तो हमें कहीं नज़र नहीं आए। और आर्टिकल 370 के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मैं खुद, ये तो उमर साहब भी जानते हैं। इसलिए मैं आपसे एक सुझाव दूंगा कि आप एक जम्मू के हिंदू डोगरा बेटे को, आप 4 राज्यसभा की सीटों के चुनाव हो रहे हैं, उसमें जम्मू के लोगों का, हिंदुओं का दिल जीतने के लिए, डोगरों का दिल जीतने के लिए आप जम्मू का हिंदू डोगरा राज्यसभा में नॉमिनेट करें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब, जिसने आपको चीफ मिनिस्टर बनने में मदद की, आपकी अलायंस की सरकार बनाने में मदद की। ये अच्छी तरह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जानते हैं। अपने दिल के ऊपर हाथ रख करके इसकी गवाही ले लीजिए। और मैं ये कहूँगा कि ये जो जम्मू से डोगरा और हिंदू नॉमिनेट करना है, ये ना हारा हुआ मिनिस्टर हो, ना एमएलए हो, ना एमएलसी हो, ना कोई एक्स जो भी रहे हारे हुए कोई नेता नहीं होने चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि असेंबली के चुनावों में किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बुरे हालात रहे। लोगों ने बुरी तरह से, आपके नेता जो जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव लड़े, बुरी तरह से पिट गए। डोडा किश्तवाड़ में भी पिट गए, श्रीनगर में भी पिट गए। अगर आप रिजेक्टेड नेताओं को राज्यसभा में भेजेंगे तो आगे से आप खुद इलेक्ट कैसे होंगे? अवाम ने आपको रिजेक्ट किया है, इसलिए आपको ये सोच विचार करनी पड़ेगी और जम्मू के डोगरा हिंदुओं का दिल जीतना पड़ेगा। अब हम तो आपको ये कहना चाहते हैं कि आज मुझे पत्रकार मित्रों इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि जो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। और आज देखिए कि इन ही मांगों को लेकर के लद्दाख भी जाग गया, कश्मीर भी जाग गया, जम्मू का लोग भी जाग गए। और यहाँ तक कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान, जिसको मैं कहता था जम्मू कश्मीर रियासत का और भारत का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, वहाँ भी आज़ादी की जंग हमने शुरू करवा दी है। इससे बड़ी और जीत क्या होगी? अब तो मरकज़ की सरकार के ऊपर है कि वो कब पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करा के भारत का और जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाते हैं। और साथ में हमारी जो अब मांग है, मैं ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कह दूं कि ये हमारी मांग है कि हम आर्टिकल 370 रियासत का दर्जा, जिन शर्तों के ऊपर हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी रियासत का इल्हाक भारत के साथ असेशन विले 26 अक्टूबर को करके गए थे, उन शर्तों वाली रियासत हमको वापस चाहिए। और ये जो पत्रकार मित्र मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि जो चेतावनी उमर अब्दुल्ला साहब ने मरकज़ को दी है, तो उससे बड़ी चेतावनी तो मरकज़ के होम मिनिस्ट्री ने सोनम वांगचुक को के ऊपर एनएसए और गिरफ्तार करके और पीएसए लगा करके महराज मलिक के ऊपर तमाम 90 एमएलएज को दे दी है कि अगर आप भी पेंट कोट वाले अगर ऐसा करेंगे तो एनएसए किसी के ऊपर भी लग सकता है, पीएसए किसी के ऊपर भी लग सकता है। और एक कानून तो जल्द वो ला रहे हैं कि 30 दिन तक अगर एक चीफ मिनिस्टर अंदर रहा, 31वें दिन उसकी चीफ मिनिस्टरशिप गायब हो जाएगी। लेकिन इस समय मैं यही कहूँगा कि एक जम्मू का डोगरा को राज्यसभा में भेजना बेहद ज़रूरी है। और आज हमें सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि तमाम जम्मू कश्मीर में जो हमारा मंशूर था, मुआक्कफ था, उसके ऊपर जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम और बच्चा बच्चा आज उसी मांग को लेकर के जम्मू कश्मीर की सड़कों के ऊपर, लद्दाख की सड़कों के ऊपर निकला हुआ है। लेकिन
मैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अलायंस की सरकार से कहूँगा और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कहूँगा कि राज्यसभा के चुनावों में कोई गलत नॉमिनेशन नहीं कर देना। जम्मू के अंदर अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जम्मू के डोगरा हिंदू को राज्यसभा में नॉमिनेट करें। और किसने आपको मदद की हुई है, किसने इस सरकार को बनाने में आपकी मदद की, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अच्छी तरह जानते हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम भी अच्छी तरीके से जानती है। जय हिंद, धन्यवाद।